दोस्तों, बांग्लादेश की गलियों में सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस ही नहीं बल्कि एक और बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। एक ऐसा संकट जो देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगा। जी हाँ, बात हो रही है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वह इंडस्ट्री जिसने दुनिया भर में बांग्लादेश का नाम ऊंचा किया। लेकिन अब वही इंडस्ट्री अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस बार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि हिंसक प्रदर्शन भी सामने आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ढाका के पास एक शांत दिखने वाले इलाके में अचानक ही सड़कों पर आगजनी और हंगामा मच गया। गारमेंट वर्कर्स का प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका है कि एक मजदूर की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हो चुके हैं। तो आखिरकार बांग्लादेश की इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? दोस्तों, पिछले एक महीने से इस इंडस्ट्री में कुछ खतरनाक संकेत मिल रहे थे। करोड़ों फैक्ट्रियों ने शटर डाउन कर दिया, काम बंद हो गया और मजदूरों के हाथ से उनकी रोजी रोटी भी छनती चली गई। लेकिन अचानक यह विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा क्यों हो गया? इसके पीछे की असली कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है। टेक्सटाइल के यह ऑर्डर्स जो कभी बांग्लादेश की जान हुआ करते थे, अब भारत की तरफ रुख कर चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना, वही ऑर्डर्स जो कभी ढाका के कारखानों में बनते थे अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने लगे हैं। अब सवाल उठता है, जब बांग्लादेश में इंडस्ट्री बंद हो रही है तो क्या यह प्रोटेस्ट सिर्फ शुरुआत है? क्या बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी पर इसका प्रलयकारी असर पड़ने वाला है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी समस्या है? दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी है। नेशनल जीडीपी में इसका योगदान 11% से भी ज्यादा है और 80% से अधिक एक्सपोर्ट्स इसी से होते हैं। लेकिन जब यह इंडस्ट्री बंद होने लगेगी तो देश की अर्थव्यवस्था किस कगार पर पहुंच सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती। बांग्लादेश के इस आर्थिक संकट का भारत पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है और इसका विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को सीधा फायदा मिल रहा है। बांग्लादेश, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, अब अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स पहले बांग्लादेश को मिलते थे अब भारत की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े निवेश की खबरें हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर में हाल ही में यूरोपियन देशों जैसे जर्मनी, नीदरलैंड्स और पोलैंड से 50 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट मिले हैं। नोएडा की टेक्सटाइल यूनिट्स भी अब बांग्लादेश की जगह पर झारा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑन ऑर्डर्स ले रही हैं। भारत और बांग्लादेश लंबे समय से कपड़ा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बांग्लादेश की सस्ती श्रम शक्ति और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने उसे बढ़त दी थी। लेकिन अब इस संकट ने भारत को एक नया अवसर दिया है। अगर यह संकट लंबा खींचता है तो भारत को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका मिलेगा। बांग्लादेश के बंद हो रहे कारखानों के बीच भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ऑर्डर्स का भारत की तरफ आना मतलब नए फैक्ट्रियां खुलेगी और मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार होगा, जिससे भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत के टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत करने का मौका मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भारत की ओर रुख कर रहे हैं। यह भारत को अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर देता है। बांग्लादेश में अगर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाएं जुड़ी हुई हैं और अगर वहां अस्थिरता और अशांति बढ़ती है तो भारत को अप्रवासी मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो भारत की वहां पर निर्यात की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। अगर बांग्लादेश के श्रमिक भारत की ओर पलायन करते हैं तो भारतीय श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यह भारत के मजदूरों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है, खासकर टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में जहां सस्ते श्रम की मांग पहले से ही ज्यादा है। बांग्लादेश के संकट का भारत पर प्रभाव दोहरा है। एक तरफ भारत को आर्थिक अवसर मिल रहे हैं, दूसरी तरफ क्षेत्रीय अस्थिरता के संभावित खतरों से भी निपटना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संकट क्षेत्रीय तनाव में न बदले। बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट से भारत को कुछ महत्वपूर्ण फायदे मिल सकते हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री में से एक है, लेकिन मौजूदा संकट की वजह से वहां के कई कारखाने बंद हो गए हैं। इसका फायदा भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल रहा है। बांग्लादेश से हटकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को भारी मात्रा में टेक्सटाइल ऑन ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिनमें बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं, जो पहले बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग कराते थे। तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल हब को यूरोपियन देशों से ऑन ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, जिससे भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को बड़ा फायदा हो रहा है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री में संकट के चलते भारत में निवेश के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी कंपनियां अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिससे देश में नए रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 0 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, जिससे भविष्य में भारत को और अधिक लाभ मिलने की संभावना है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग से ऑर्डर्स भारत में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसरों में तेजी आ रही है। भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को अब बड़े पैमाने पर वर्कफोर्स की आवश्यकता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। खासकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं। बांग्लादेश में ऑर्डर्स की कमी के कारण भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है। यह भारतीय एक्सपोर्ट्स में तेजी ला रहा है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद लाभदायक है। खासकर यूरोपियन, अमेरिका और अन्य विकसित देशों से आने वाले गारमेंट ऑन ऑर्डर्स भारत की एक्सपोर्ट क्षमता को बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के चलते विदेशी निवेशक अब भारत की सस्ती श्रम लागत और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने की सोच रहे हैं। इससे भारत में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से उभर पाएगा? क्या वहां की सरकार और जनता मिल इस टेक्सटाइल संकट को रोकने में सफल होंगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।